अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अगर मैं तकनीकों को नहीं मानता जब तक मुसलमानों के अंदर जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई आप जंग नहीं जीत सकते। वो ये मेरा इंटरव्यू तुम याद रखना, फतह अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों के हक में आएगी और फ़लस्तीन के अंदर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। हमारे जो हुक्मरान हैं आप इनसे ये ना समझें कि ये खड़े नहीं हैं, ठीक है। ये जैसे भी हैं इनके अंदर ईमान है, ये कलमा गो हैं, हमारी फौज कलमा गो है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी कलमा गो हैं, आपके अंदर भी वो दुआएं मौजूद हैं। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कौजरे और आप देख रहे हैं मिस्टर भारत। अभी आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी की है। शोएब चौधरी ने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया है। जैसा कि आप सबको पता है इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो पाकिस्तानियों ने बताया कि वो किसके साथ खड़े हैं। वैसे पाकिस्तान इजराइल का साथ तो देंगे नहीं, वो तो इनके लिए काफिर है और इसी काफिर देश ने इन सब की नींदें उड़ाई हुई है। आपको बता दें कि इस जंग की शुरुआत पहले हमास ने की थी। खबर के मुताबिक हमास ने 7 अक्टूबर को सुबह 6 बजे के करीब 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे थे। इसमें बहुत सारे इजरायलियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी और बहुत सारे इजरायली जख्मी भी हुए थे। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये ऐलान कर दिया था कि शुरुआत तुमने की है, अब इसे खत्म इजराइल करेगा। तो तब से लेकर इजराइल लगातार फिलिस्तीन और हमास के सैकड़ों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार चुका है। वही पाकिस्तान अल्लाह से ये दुआ मांग रहा है कि अल्लाह इजराइल का बेड़ा गर्क कर दे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इन्नल बातिल काना मशहूदा, हक अल्लाह की मेहरबानी से फतह याब ज़रूर होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने गैब के ख़जानों से ज़रूर फतह याब करेगा। ठीक है, इधर दो चीज़ें हैं। आपने बोला कि भाई हमास को फतह याब करेगा, इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा। सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल जंगें लड़ी जाती हैं टेक्नोलॉजी से। आज के दौर पे खास तौर पे अगर बात करें इकॉनमी से जंगें लड़ी जाती हैं। क्या कहेंगे इस टाइम पे 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ये क्या फ़लस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, उतनी इकॉनमी उनके पास है कि वो इस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकें या फिर जैसे सुपर पावर अमेरिका साथ दे रही है मुकाबला कर सकें। देखें ग़ज़वा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा कराम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं। मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए। अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास, अच्छा हमारा पूरा मुल्क खामोश है। कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 थे सहाबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था। इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ये मुट्ठी भर, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की ज़ात अपनी गैब से मदद फरमाती है। एक चीज ये भी कही कि अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मतलब अभी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे नहीं नजर अभी तो इकट्ठे नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। होंगे कौन सा ऐसा मतलब इस टाइम पे अगर इकट्ठे नहीं है और इवन इकट्ठा होना एक दूसरी तरफ है, आपस में लड़ रहे हैं इस टाइम। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहे हैं और ईरान के मतलब दूसरे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट यार मेरी और बात सुने। अफगानिस्तान के अंदर कितने अफगानी थे, उन्होंने कैसे अमेरिका को शिकस्त दी है मेरे भाई? क्या उनके पास अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? बताओ मुझे। रूस का कैसे उन्होंने बेड़ा गर्क किया? क्या उनके पास रशिया से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? अल्लाह की तो रूस के अगेंस्ट अमेरिका ने दिया मेरे भाई, अब भी कोई ना कोई दे रहा है असला, अंदर खाते और दे देगा अल्लाह की मेहरबानी से। ये मेरा इंटरव्यू तुम याद रखना, फतह अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों के हक में आएगी और फ़लस्तीन के अंदर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। ठीक है। ये भाई अभी कह रहे थे कि भाई आज के दौर में मतलब इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज
के दौर में भी जंग जो सी है वो जज्बे से लड़ी जाती है और इस तरीके से लड़ी जाती है। मैंने बात की कि भाई आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इकॉनमी का दौर है। जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इकॉनमी नहीं होगी, तो कैसे कोई भी किसी का मुकाबला कर पाएगा। आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? आप यही कहेंगे जो भाई ने बोला कि जज्बे से और इस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई की बात तो बिल्कुल वही है कि जंग जज्बों से जीती जाती है। अच्छा। गज़वाए बदर है, 313 सहाबा हैं। हाँ। और कुफार का लश्कर है क्या। और इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह, ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी? अल्लाह ने बड़ी डाली है। तुम ये कभी भी ना सोचो अभी भी बगैर टेक्नोलॉजी के जंग नहीं हो रही। अच्छा। अंदर खाते मुसलमान की मदद कर रहे हैं मेरे भाई। मुझे पता है इधर जितने भी लोग खड़े हैं सभी ये कहेंगे कि हम फलस्तीन के साथ हैं, ये चीज़ है। लेकिन हमारा इस टाइम जो इकॉनमी की सिचुएशन है या ओवरऑल जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, हमारा साथ खड़ा होना ना होना मायने रखता है। जिस तरीके से दूसरी साइड पे अगर बात करें, इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। इंडिया ने भी ये अनाउंस किया है कि भाई हम जो है मॉरली उनके साथ खड़े हैं, हम जो है उनको सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े कंट्री इस तरीके से जो साथ खड़े हैं, हमारा खड़े होने का क्या आप समझते हैं? हमारे जो हुक्मरान हैं, आप इनसे ये ना समझें कि ये खड़े नहीं हैं। ठीक है। ये जैसे भी हैं, इनके अंदर ईमान है, ये कलमा गो हैं। हमारी फौज कलमा गो है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी कलमा गो हैं। आपके अंदर भी वो दुआएं मौजूद हैं कि किस तरह जो है ना, हमने जो है ना दुआएं करनी है। जिंदाबाद। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। जब भी पाकिस्तानी बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि वो हमेशा जज्बे की बात करते हैं कि हमें बड़ा जज्बा है और अल्लाह मुसलमानों के साथ है। अभी इस वीडियो में एक पाकिस्तानी मौलाना एक पुराने जमाने का हवाला देकर बोल रहा था कि 313 मुसलमान सहाबा ने सैकड़ों काफिरों को जंग में मात दी थी। अगर इस तरह से देखा जाए तो इजराइल भी तो अकेला है और इजराइल के चारों तरफ मुस्लिम देश है, फिर भी अकेला इजराइल सारे मुस्लिम देशों को अकेला पेल रहा है। तुम सब मिलकर अकेले इजराइल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हो, तो फिर अल्लाह तो इजराइल के साथ हुआ ना। अल्लाह का नाम लेकर तो तुम दुनिया भर में आतंकवाद फैलाते हो, तो फिर अल्लाह तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? हमला करते वक्त हमास ने नहीं सोचा होगा कि इजराइल को छेड़ने का क्या परिणाम इन्हें भुगतना पड़ सकता है। शुरुआत में तो बड़े जोश में हमास ने हमला किया था इजराइल पर, लेकिन अब इजराइल चुन चुन कर हमास के टॉप कमांडरों को मौत के घाट उतार रहा है। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि हमास और गाजा पट्टी का वजूद इस दुनिया से इजराइल खत्म कर देगा। वही इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपनी फोर्सेस को ये ऑर्डर जारी किया है कि फिलिस्तीन और हमास का एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं रहना चाहिए। इजरायली खुद के बारे में ये कहते हैं कि इजराइल किसी को छेड़ता नहीं है और जो इजराइल को छेड़ता है उसको इजराइल छोड़ता नहीं है, और इसकी मिसाइलें इजराइल पूरी दुनिया को समय समय पर देता आ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए कि चुपकर अपने घरों में बैठे रहे, नहीं तो अगर इजराइल की टेढ़ी नजर पाकिस्तान पर पड़ी तो पाकिस्तान का वजूद इस दुनिया से मिट जाएगा। फिर इनको बचाने इनके मुस्लिम देश भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय जो भी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।